नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में आपके लिए हम फिर से त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी विषय का पेपर लेके आए हैं, जो कि आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा पेपर आपको देख के जाना है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25। पिछले वर्ष में जो आपका पेपर हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन में डाल चुका हूँ, और उससे पहले जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। सही विकल्प चुनकर लिखिए, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कड़वी ककड़ी सी। ठीक है भाई, आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। कड़वी ककड़ी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल लाल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य के पद की भाषा है। सूर्य के पद की भाषा कैसी है भाई? खड़ी बोली है, ब्रज है, मैथिली है, बघेली है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज। ठीक है भाई, देखिए त्रैमासिक परीक्षा जितने भी बच्चे देने वाले हैं उन सभी के लिए आवश्यक है कम से कम 3 वर्ष पुराने पेपर आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ताकि आने वाला पेपर आपका बहुत अच्छा जाए। कौन कौन से आपको तैयार करने हैं? 2022-23 का, 2023-24 का और 2024-25 का। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये आपको करवा रहा हूँ, ये वाला रह गया। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तीनों पेपर बहुत अच्छे से कर लेना, आपकी 70% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इतनी मेरी गारंटी है। 3 पेपर अगर आपने कर लिए 70% आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। केसर का, भभूत का, कुमकुम का या फिर चंदन का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भभूत का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, निर्वेद, शोक या फिर क्रोध? देखिए शांत रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाता है निर्वेद। शोक किसका होता है भाई? करुण रस का होता है। शोक किसका होता है? करुण का। क्रोध किसका होता है? तो लिखिएगा रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। और रति किसका स्थायी भाव होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समास के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा। ठीक है, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं। काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं भाई? तो काव्य के जो मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं। तो सूरदास भाई जो हैं वो किसके हैं? हाँ जी, सूरदास वात्सल्य रस के कवि हैं बेटा। श्रृंगार इसमें जो गलत लिखा हुआ है, सूरदास जो है वात्सल्य रस के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अधिकतर अपने जो है रचनाओं में किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें वात्सल्य हो जाएगा। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, विश्वामित्र आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संचारी भावों की संख्या 33 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, सही जोड़ियां मिलाइए। देखो भाई, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसकी रचना है भाई? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। तो फर्स्ट नंबर की जोड़ी मिलेगी आपकी सूरदास, सॉरी तुलसीदास से। ठीक है, किससे हो जाएगी? तुलसीदास। कामायनी, कामायनी एक महाकाव्य है। याद रखिए सबसे पहले तो कामायनी क्या है? महाकाव्य। और किसके द्वारा इसकी रचना हुई है? तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की है। इसी के साथ साहित्य लहरी, साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है। तो थर्ड नंबर की जोड़ी सूरदास। युगधारा किसकी रचना है भाई? नागार्जुन की रचना है। तो फोर्थ नंबर की जोड़ी। उत्साह जो है वो अट नहीं रही। ठीक है, अट नहीं रही कविता है ये उत्साह, इसकी ये पंक्ति है अट नहीं रही। तो ये हो जाएगी आपकी 5वें नंबर की जोड़ी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं राइट एंड रॉन्ग आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए, सत्य सत्य लिखिए। रामचरितमानस एक खंड काव्य है भाई, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है, इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग होगा। एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो नहीं भाई ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि एकांकी में 4 अंक नहीं होते, एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक है, जहां दोनों पद प्रदान होते हैं वहां द्विगु समास होता है, तो ये आपका राइट होगा। देखो द्विगु समास जो होता है उसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे कि रात दिन।
तो अपने आप में दोनों प्रधान है, माता पिता अपने आप में दोनों प्रधान है, भाई बहन इन सब में क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, राइट हो जाएगा। एंड वन ठन के आए काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है, तो सही उत्तर इसका 4 हो जाएगा। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 गोलियां गंगा जी में वो प्रवाहित करते थे। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा भाई अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, तो लिखिएगा उपन्यास सम्राट जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। जीवनी किसकी लिखी जाती है, जीवनी किसी व्यक्ति विशेष की लिखी जाती है, किसी विशेष व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है, तो आप लिखिएगा इसमें जीवनी व्यक्ति विशेष की लिखी जाती है। इसके बाद फिर 2-2 और 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। ऑलरेडी आपने याद कर लिए होंगे, बट आपको ये देखना है कि जो प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं वो आपको पहले याद करने हैं, फिर दूसरा जो मैंने पेपर बताया उसके सभी प्रश्न आपको याद करने हैं, और आई होप कि अब तो आपने याद कर लिए होंगे, बट रिवाइज आपको कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपको तैयार करके जाना है। बाकी सिर्फ इस पेपर से काम नहीं चलेगा, 2 पेपर जो और ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं जिनकी यूट्यूब पर इसी चैनल पर, वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो वाले सेक्शन में भी, तो उन पेपर को भी आप सॉल्व करके जाइए, तब आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी और आपका पेपर आउट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको तैयार करके जाना है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, पूरा कंप्लीट जो है पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सभी आंसर भी मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर अगर मैं आपको दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट क्वेश्चन आंसर है आप लोगों ने याद आई होप कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपने याद नहीं किए या कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।